अपन सीखेंगे एमएस एक्सेल में फंक्शन का यूज। फंक्शन का यूज का मतलब लेफ्ट, राइट, राउंड, डाउन, कॉनकेट, रिपीट, एग्जैक्ट, ऑल फंक्शन का यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेफ्ट फंक्शन का यूज। तो लेफ्ट फंक्शन का यूज करने के लिए अपन सबसे पहले करेंगे इक्वल लेफ्ट कोष्टक, इसका टेक्स्ट का सेल एड्रेस, देन कॉमा। अब मुझे लेफ्ट में से कितने वर्ड चाहिए, जैसे मुझे 3 वर्ड्स चाहिए तो मैंने 3 का सेल एड्रेस डाला, देन कोष्टक बंद, देन एंटर। ये देखो मेरे 3 वर्ड्स आ गए जैसे राम। इसी तरह के मुझे ये फंक्शन ऑल जगह अप्लाई करना है तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ये देखो सारा में लेफ्ट फंक्शन का यूज किया गया। आगे इसी तरह अपन करेंगे राइट फंक्शन का यूज। इक्वल राइट, देन कोष्टक, टेक्स्ट का सेल एड्रेस, कॉमा 6। ये अपन को राइट का मतलब होता है पीछे में से आपको वर्ड्स कितने चाहिए। जैसे मुझे 6 वर्ड्स चाहिए तो मैंने इसका सेल एड्रेस डाला, देन कोष्टक बंद, देन एंटर। ये देखो पीछे से सिंह आ गए। इसी तरह की इनको भी ड्रॉ करेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो गया। आगे है अपन का राउंड डाउन। इसका मतलब होता है कि डाउन में वैल्यूज निकालने के लिए इक्वल राउंड डाउन, देन कोष्टक, और ये वैल्यू दे रखी है उसकी नंबरिंग, पीछे अपन उसको कितने डाउन्स में नंबर चाहिए तो 5, देन कोष्टक, ये एंटर। ये देखो ये 5 की वैल्यू, क्योंकि मेरी 5 के 2 डिजिट के बाद में 5 के ऊपर वैल्यू नहीं है, 2 है, इसीलिए मेरे यहाँ पे क्या आए 52 आए हैं। इसी तरह अपन ड्रॉ करेंगे नीचे, ये देखो वैल्यू आ गई। आगे है कॉनकेट। कॉनकेट का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को क्या करना, अपन को जोड़ना। तो इक्वल कॉनकेट कोष्टक, फर्स्ट टेक्स्ट का सेल एड्रेस, देन कॉमा, सेकंड को किसको जोड़ना उसका सेल एड्रेस, देन कोष्टक बंद। ये आ गई अपन का राम सिंह पूरा। इसी तरह अपन निकालेंगे एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि अपन की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। तो मैं देखती हूँ तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है सीता और सेकंड भी लिखा हुआ सीता। क्या मेरे आउटपुट में रिजल्ट क्या आएगा, लगाते हैं अपन एग्जैक्ट का फंक्शन का यूज। इक्वल एग्जैक्ट कोष्टक, फर्स्ट सेल एड्रेस, देन कॉमा, सेकंड टेक्स्ट का सेल एड्रेस, देन कोष्टक एंटर। ये देखो मेरा आउटपुट आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये सीता में एस बड़ा है और डबल ई लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा एस छोटा और आई लिखा हुआ है। इसी तरह अपन ऑल्स पे अप्लाई करेंगे तो ड्रॉ करेंगे। ये देखो आगे है रिपीट। रिपीट का मतलब क्या होता है, किसी भी नाम या टेक्स्ट को आपको बार बार दोहराना। तो इक्वल रिपीट कोष्टक, जो भी टेक्स्ट है उसका सेल एड्रेस, देन कॉमा। अब आपको ये रिपीट कितनी बार करना है, जैसे मैंने लिखा है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का सेल एड्रेस, देन एंटर। ये राम राम आपके 2 बार रिपीट हो गए हैं। आगे अपन करेंगे लेन फंक्शन का यूज। लेन का मतलब होता है, जैसे मेरे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है राम सिंह, क्या इन वर्ड की लेंथ कितनी होगी, तो निकालते हैं। इक्वल len कोष्टक, टेक्स्ट का सेल एड्रेस, देन कोष्टक बंद, देन एंटर। ये मेरे टेक्स्ट की लेंथ बता दी 9। इसी तरह अपन ऑल पे अप्लाई करेंगे तो ड्रॉ कर देंगे नीचे। आगे लिखा हुआ है लोअर। लोअर फंक्शन क्या यूज करता है कि जैसे मेरे कई टेक्स्ट में अपर लिखे हुए हैं, कई बीच में लिखे हुए अपर केस में, कैपिटल्स में, कई स्मॉल्स में, मेरे सारे वर्ड्स किस में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे लोअर फंक्शन का। इक्वल लोअर कोष्टक, टेक्स्ट का सेल एड्रेस, देन कोष्टक बंद, एंटर। ये देखो अपन के सारे वर्ड्स स्मॉल्स में आ गए। ये देखो इनको ड्रॉ किया तो ऑल्स पे हो गए। आगे है अपर। अपर का मतलब क्या होता है कि सारे वर्ड्स कई मेरे कैपिटल में, कई स्मॉल में लिखे हुए, मुझे सारे वर्ड्स कैपिटल्स में लिखने हैं, उसके लिए अपन यूज करेंगे अपर केस का। इक्वल अपर, देन कोष्टक, इसका टेक्स्ट का सेल एड्रेस, कोष्टक बंद, देन एंटर। इसी तरह अपन ऑल्स पे अप्लाई करेंगे तो नीचे ड्रॉ कर देंगे।
आगे है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि जैसे मेरे यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स स्मॉल्स में, कुछ छोटे कुछ बड़े लिखे हुए हैं, मैं चाहती हूँ हर वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड कैपिटल्स में आए, उसके लिए अपन प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल प्रॉपर कोष्ठक टेक्स्ट का सेल एड्रेस देन कोष्ठक बंद एंटर। ऑल पे अप्लाई करने के लिए इसी तरह अपन ड्रॉ कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है जैसे ये मैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनके बीच में भी स्पेस है, बाद में भी स्पेस है, इस स्पेस को मुझे क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए अपन ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल ट्रिम देन कोष्ठक परसेंटेज का टेक्स्ट का सेल एड्रेस कोष्ठक देन एंटर। ये देखो दो वर्ड्स के बीच में ओनली फॉर एक स्पेस आया आपके। आगे है आपके एप्स। एप्स का मतलब क्या होता है, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू दो चाहे अपन पॉजिटिव वैल्यू दो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू में आएगा। चलो अपन देखते हैं। इक्वल एप्स कोष्ठक, ये नेगेटिव वैल्यू दी मैंने जैसे कोष्ठक बंद, ये देखो आउटपुट पॉजिटिव में है। इसी तरह इसका देखना नीचे। आगे है ऑड फंक्शन। ऑड का मतलब होता है जैसे मेरे -12 लिखे हुए हैं, ऑड की इसके आगे वाले मुझे ऑड वैल्यू मिल जाएगी। इक्वल ऑड कोष्ठक, ये इसकी वैल्यू देन कोष्ठक बंद, ये देखो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ गई विषम वैल्यू, क्योंकि अपन के 12 क्या है, सम है, इवन वैल्यू है। इसी तरह अपन इवन वैल्यू के लिए निकालते हैं, तो इक्वल इवन देन कोष्ठक वैल्यू का सेल एड्रेस कोष्ठक बंद देन एंटर। इसमें देखो मेरे 12 ही क्यों आया, क्योंकि मेरी 12 इवन वैल्यू है, इसीलिए ये 12 आया। आगे लिखा हुआ है राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है कि किसी की राउंड में अपन वैल्यू लिखते हैं, तो इसके लिए इक्वल राउंड कोष्ठक वैल्यू का सेल एड्रेस देन कॉमा राउंड के पीछे वाले डिजिट आपको कितने चाहिए, जैसे 2, तो ये लो 2 देन कोष्ठक बंद, ये एंटर। इक्वल राउंड कोष्ठक नंबर का सेल एड्रेस कॉमा इसकी वैल्यू देन एंटर। ये देखो इसके पीछे से 3 डिजिट लिए है। इसी तरह राउंड अप, इसका मतलब क्या होगा, एक पहले से लिए इक्वल राउंड अप कोष्ठक वैल्यू की सेल एड्रेस कॉमा पीछे वाले नंबर्स कितने चाहिए, जैसे 1, तो ये 1, ये एंटर आ गए 1 डिजिट। अप डाउन, इसकी वैल्यू वाली वैल्यू के नीचे लेगा, तो इक्वल राउंड डाउन कोष्ठक वैल्यू का सेल एड्रेस कॉमा नंबर्स आपको कितने चाहिए पीछे, ये लो मैंने डाला 5, ये आ गए इसके पीछे 5 डिजिट है नहीं 4 ही है, तो इसलिए 4 डिजिट ही आए इसके पीछे। देन इसी तरह की इसको नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो अपन।